बद्रीनाथ धाम की पौराणिक कहानी और इतिहास। यह मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु तप करने के लिए पृथ्वी पर एक उचित स्थान देख रहे थे, तो उनको अलकनंदा नदी के किनारे एक स्थल अच्छा लगा। लेकिन यह स्थल भोलेनाथ का था। यही विष्णु जी बाल रूप में अवतरित हुए और जोर जोर से रोने लगे। भगवान विष्णु के बाल रूप का इस तरह से रोना देख देवी पार्वती विचलित हो गई और फिर महादेव के संग देवी पार्वती भगवान विष्णु के बाल रूप के सम्मुख प्रकट हो गए। सम्मुख आकर उन्होंने उस बालक से रोने का कारण पूछा, तो उसने ध्यान करने के लिए वह स्थान मांगा, तो महादेव और माँ पार्वती ने वह स्थान उस बालक को दे दिया। अब भगवान विष्णु तप में लीन हो गए। तप के दौरान एक बार वहाँ अत्यधिक हिमपात हुआ। भगवान विष्णु पूरी तरह से सफेद बर्फ से ढक गए। तब देवी लक्ष्मी बहुत परेशान हुई और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास आकर एक पेड़ बद्री के पेड़ में बदल गई और सारी बर्फबारी को अपने ऊपर सह लिया, जिससे कि विष्णु जी को तकलीफ ना हो। इस प्रकार कई वर्षों तक देवी लक्ष्मी ने धूप वर्षा हिम से तप करते हुए भगवान विष्णु की रक्षा की। अच्छा, जब भगवान विष्णु का तप समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी बर्फ से ढकी हुई है। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी से कहा कि जितना तप मैंने किया है उतना ही आपने भी किया है, तो आज से इस स्थान पर मेरे साथ आपकी भी पूजा होगी। और अब आपने बद्री का रूप लेकर मेरा बचाव किया है, इसलिए आज से यहाँ मेरा नाम बद्रीनाथ होगा। मतलब आप बद्री, हम आपके नाथ हुआ बद्रीनाथ, इसलिए इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ पड़ा। मान्यता यह है कि जिस स्थल पर विष्णु जी ने तप किया था वही तृप्त कुंड है, जहाँ आज भी गर्म जल रहता है और श्रद्धालु यहाँ स्नान कर लाभ उठाते हैं। हमको ये भी जानकारी मिली कि इस मंदिर को बद्रीनाथ नाम क्यों दिया गया। नर और नारायण से संबंधित पौराणिक कथा। एक बार एक दानव ने सूर्य देव की तपस्या की और वरदान लिया कि जब कोई हजारों वर्ष तक तप करेगा तभी वो मेरा एक कवच तोड़ पाएगा। और ऐसे 1000 कवच उसने वरदान में मांगे और उस दिन से उस दानव का नाम सहस्र कवच पड़ गया। लोक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुए थे महाराजा धर्म, और इन्हीं महाराजा धर्म के पुत्र थे नर और नारायण, जो कि विष्णु जी के अवतार थे। कहा जाता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम के समीप महात्मा नर और नारायण ने कई हजार वर्ष तपस्या की थी। वर्तमान में इस स्थल को नर और नारायण पर्वत कहते हैं। पौराणिक मतों के अनुसार हिस्टोरी ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल इन हिंदी में नर नारायण की भी कथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में नर नारायण पर्वत आज भी है। कहते हैं कि नर और नारायण को कठोर तप से देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा था। अब इंद्र देव को लगा कि यह दोनों देव लोक पाने के लिए यह तप कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने लोक की अप्सराओं को नर और नारायण का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वो सब असफल रही। अच्छा, हमने जितना भी रिसर्च किया, सहस्त्र कवच का नाम लगभग सभी पौराणिक कथाओं में मिला। तभी हमने अपनी हिस्टोरी ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल इन हिंदी की पोस्ट में इसे सम्मिलित किया। उधर जब सहस्त्र कवच को नर नारायण के बारे में पता चला तो वह इन दोनों तपस्वियों का तप भंग करने तप स्थल आ पहुंचा। अच्छा, आपको बता दें कि जहां नर नारायण तप कर रहे थे वह पृथ्वी का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां एक दिन तप करके 1000 साल तप करने का पुण्य मिलता है। इसलिए एक दिन नारायण सहस्त्र कवच से युद्ध करते और नर तप करते, उसका एक कवच तोड़ देते। फिर अगले दिन सहस्त्र कवच से युद्ध करते तो नारायण तप करते थे। इस तरह सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट गए। अब सहस्त्र कवच सूर्य देव के पास चला गया और उसने अपना बचाव कर लिया। ये विभिन्न पौराणिक कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भगवान राम से जुड़ी बद्रीनाथ की कहानी। अब
जब त्रेता युग में श्री राम अवतरित हुए तो उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को बद्री आश्रम आने को कहा था और हनुमान जी हनुमान चट्टी नाम की जगह पर तप किए थे। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बद्रीनाथ की कहानी। अब द्वापर युग में सतयुग के नर और नारायण का फिर से अवतार हुआ। श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में और दानव सहस्र कवच जिसे सूर्यदेव ने उस समय बचाया था, इस बार वो कर्ण के रूप में जन्म लिया था और उसका वध अर्जुन ने किया। कहानी यह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ प्राचीन मत। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था, लेकिन यह ऐसी जगह पर है कि वह कहीं हिमपात कहीं भूकंप, तो यह मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ। गढ़वाल के राजाओं ने बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 17वीं सदी में किया, लेकिन यहाँ फिर से भूकंप आया और मंदिर का काफी हिस्सा टूट गया। तब सन 1803 में जयपुर के महाराजा ने करवाया था।